ओम नमः शिवाय। आज मैं आपके लिए कबीर जी का एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अनूठा दोहा लेके आया हूँ। ये दोहा कैसे अनूठा है और क्यों अनूठा है, इसकी बात हम करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बता देना चाहता हूँ। अभी मैं ड्यूटी से आया, रात को हो रहे हैं 9:49। मतलब मैं ड्यूटी से 10 से 15 मिनट पहले आया। ड्यूटी से छूटा 9 बजे, वहाँ से रूम तक पहुँचने में 25 से 30 मिनट का समय लगता है और अभी 9:49 हो रहे हैं। मतलब कंपनी से छूटे मुझे करीब करीब 50 मिनट हो गए। हर रोज़ छूटता हूँ 5:30 बजे, आज बज गए 9। ओटी था, ओवर टाइम। अगर आप ड्यूटी करते होंगे तो आपको पता होगा। सुबह 6 बजे गया, रात को 9 बजे आया। पूरा दिन मन में एक ही विचार चलता रहा कि क्या मैं इसी के लिए पैदा हुआ हूं। सुबह उठा, चल दिया रोजी रोटी कमाने। सांझ आया, खाना बनाया, खाया और सो जाऊंगा। अभी खाना भी नहीं बनाया। क्या हम इसी के लिए पैदा होते हैं? पूरा दिन मैं एक ही बात सोचता रहा। आज ड्यूटी में मन नहीं लगा, कैसे भी ऊपरी मन से ड्यूटी कर दिया, क्योंकि करते करते काम का अभ्यास भी हो गए हैं। अब दिमाग कहीं भी रहे तो हाथ बराबर चलता है, काम तो हो जाती है। लेकिन अंदर से जो एक संतुष्टि मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। जो जीवन में किक मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। एक एक दिन निकलता जा रहा, ना लक्ष्य की कुछ दिख रहा, ना जीवन में कुछ क्रांति घट रही। क्या हम इसी के लिए पैदा हुए? क्या आप कभी विचार किए हैं? क्या जीवन इसी के लिए मिला है कि चार दीवारियों में कैद रह के मर जाओ? मैं भारत देश का रहने वाला हूं। अब बड़ी दुर्भाग्यवश कहना पड़ रहा, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा कि मैं अपने भारत को भी पूरी तरह से आज तक नहीं देख पाया। मुश्किल से 16-17 राज्य में घूम पाया हूँ, वो भी आर्थिक तंगी में। 6 महीना जॉब करता हूँ तो 1 महीना के लिए ट्रेवल पे निकल जाता हूँ, यात्रा पे। कभी जम्मू कश्मीर तो कभी नैनीताल, कभी कर्नाटक साइड में तो कभी उत्तराखंड साइड में, कभी राजस्थान तो कभी गुजरात, कभी दिल्ली, हरियाणा, तमाम जगह होते होते। लेकिन क्या जीवन इसी के लिए मिला है? नहीं, जीवन इसी के लिए नहीं मिला है। ये जीवन एक बार मिलता है, फिर दोबारा मिलेगा नहीं। सब ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। हम जिसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, जितना पैसा हम कमाने के लिए पूरा दिन खपा दीजिए, ये दिन लौट के आएगा। मुश्किल से मुझे पता है कितना पैसा मिलेगा आज का, जितना मैं मेहनत करके आया हूँ, 1200 से 1300 रुपए। हर रोज बनता है 800 से 900 रुपए। आज ओटी था, सुबह में भी जल्दी ड्यूटी चालू हुआ और शाम को भी। कंपनी में काम से स्वाभाविक है, काम रहेगा तो आपको बुलाएगा। क्यों हायर किया है आपको? इसी के लिए कि आप उसका काम निकालेंगे। उसकी कोई गलती नहीं, गलती हमारी है। ये दिन मुझे अब दोबारा मिलेगा कभी नहीं। जब मैं ड्यूटी से निकला तो आंखों पे एक नींद छाई थी, लेकिन जब घर आया तो नींद गायब हो गई। मन एक तनाव से भर गया, एक दुख से, एक पीड़ा से कि क्या फिर कल सुबह उठना है और जाना है। ये दिन में खपा दिया। आज का पूरा दिन मेरे लिए बर्बाद गया। मैं जिया एक पल भी नहीं। मैं वहां पे गया, किसी के अंडर में गुलाम बन गया। वो जैसे जैसे कहता रहा वैसे वैसे मैं करता रहा। उसकी मर्जी से एक कदम भी आगे बढ़ेंगे तो वो 4 डांटे देगा, आपको गालियां देगा, बोलेगा। क्या इसी के लिए मनुष्य जीवन मिला है? तो फिर तो ख्याल ये आता है मुझे कि हमसे बेहतर चील कौवे, भेड़, बंदर है, वो स्वतंत्रता से जी तो रहे हैं, हम तो जी भी नहीं रहे। और इसके पीछे कारण क्या है? हमारी महत्वाकांक्षाएं, ये खत्म ही नहीं होती, ये बढ़ती जाती है। जितना अर्जित करो वो कम ही रहता है। 2 हासिल करो तो 4 की, 4 हासिल करो तो 20 की, 20 करो तो 50 की, 100 की, ये कम ही नहीं होता। मैं आज से 5 साल पहले जॉब कर रहा था तो मुझे डेली का 400 से 500 रुपये मिलते थे, रोज की दिहाड़ी। आज 1000 रुपया मिल रहे हैं, फिर भी कम पड़ रहा और दिन खपाए जा रहा, उम्र निकलता जा रहा। क्या इसी के लिए हम पैदा हुए हैं? नहीं। इसी के ऊपर कबीर जी का, आज मैं जब ड्यूटी से आया तो सोचा कि आज तो कुछ किया नहीं, चलो कुछ पढ़ ही लेता हूँ।
और पढ़ते पढ़ते बीच में एक दोहा आया, कबीर जी का दोहा। उस दोहा से मैं बिल्कुल इतना कनेक्ट हुआ, इतना संपर्क में आया उस दोहे के, मैं तो बिल्कुल भूल ही गया सब कुछ। वो ऐसा लगा कि किसी ने मेरे हृदय की अभिव्यक्ति शब्दों से रख दी हो, जो मेरे हृदय में भाव थी अभी, कि क्या हम इसी के लिए पैदा हुए हैं? फिर तो हम ये दिन लौटेगा नहीं, ये दिन मैं बर्बादी कर दिया, अब ये दिन लौटेगा मेरे जीवन में? नहीं। सुबह उठा था बिल्कुल ताजगी से, और शाम होते होते सारी एनर्जी कहाँ चली गई पता ही नहीं चली, 1200 रुपये के चक्कर में। और रुपया ऐसे ही पड़ा रह जाएगा, मैं चला जाऊंगा, वो रुपया यही रहेगा। जिस भूमि के लिए महाभारत हुई थी, वो जमीन वैसी ही पड़ी है, लेकिन लड़ने वाले लोग एक भी नहीं बचे। एक कहानी है वाल्मीकि जी के जीवन की, कि वो लुटेरे थे, जंगल में रहते थे, सबको लूट पाट करते थे। किसके लिए? कोई भी व्यक्ति संघर्ष करता है जीवन में, रोटी कमाता है, पैसे कमाता है, किसके लिए? परिवार के लिए, बाल बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, कि मेरे परिवार सुख से रहे। तो एक दिन नारद मुनि उसके सामने आ गए जंगल से होते हुए। अब वो ठहरा लुटेरा, वाल्मीकि जी की कहानी है। वाल्मीकि जी बाद में वाल्मीकि जी बने, पहले वो एक लुटेरे थे, डाकू। तो नारद जी सामने हो गए, वो बोला कि जो कुछ है सब निकाल दो। अब नारद मुनि के पास कुछ था नहीं, वो रखते भी क्या थे, वो तो बस एक ही धुन लगाए रहते हैं, नारायण 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 नारायण। उसने कहा कि देखो, ये तुम्हारी चालबाजी मेरे सामने नहीं चलेगी, ये नारायण नारायण जाके कहीं और कहना। जो खजाने हैं, जो भी रुपए पैसे हैं, वो निकाल के मुझे यहाँ पे दे दो और चुपचाप चले जाओ, मैं तुम्हारी जान नहीं मारूंगा। नारद मुनि कहे कि मेरे पास आज कुछ है ही नहीं, मैं कुछ रखता ही नहीं कभी, तो मैं तुम्हें दो भी क्या दूं? उसने कहा कैसा कैसा हो जाएगा, कुछ तो रखे होगे। नारद मुनि बोले मेरे पास कुछ है ही नहीं, मेरे पास तो एक ही चीज है, और वो है प्रभु का नाम। ये बहुत अमूल्य है, सोने चांदी हीरे मोती सब फीके पड़ जाएंगे इसके सामने। मेरे नारायण के नाम में जो शक्ति है, मेरे नारायण में जो शक्ति है, वो इसके आगे कुछ नहीं। इसलिए मैं पूरा दिन नारायण नारायण कहता रहता हूँ, और उसके अलावा मुझे और कुछ की जरूरत नहीं पड़ती। तो आदमी कहा कि बात ऐसे बनेगी नहीं, आज तो मैं तुम्हारी फिर जान मारूंगा, तुम्हारी आंखें निकालूंगा, किडनी निकालूंगा। अब आज के जैसे लोग हैं, आंखें निकाल के बेच दे रहे हैं, किडनी बेच दे रहे हैं, वो भी उसी में कहा बस मारूंगा। तो नारद जी बोले कि ठीक है, जब तू अड़ ही गया है मारने पे तो मार ही दे मुझे, लेकिन एक बात बता, जो तू ये पाप कर रहा, आंखें निकालेगा, बेचेगा, इतना संघर्ष करेगा, इतना उपद्रव करेगा, इतना मेहनत करेगा, इतना जोखिम भरा काम उठाएगा, रिस्क लेगा, पकड़ा जाएगा तो दंड मिलेगा, ये बात बता, तू ये सारा काम किस लिए कर रहा? तो उसने कहा कि स्वाभाविक है, मैं अपने घर के लिए कर रहा हूँ, सब अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, मैं भी अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। नारद मुनि बोले कि ठीक है, अपने परिवार के लिए कर रहा, एक काम कर, तू जा घर वालों से पूछ के आ कि जो तू कार्य कर रहा, इससे जो पाप मिलेगा, अब किसी को लूटपाट करोगे, चोरी हत्या करोगे तो पाप तो चढ़ेगा। तो अपने परिवार वालों से पूछ क्या कि अगर इसका जो पाप मिलेगा, धन दौलत हम तुम्हें ही ला के देते हैं, तो ये जो पाप मुझे मिलेगा उसमें भागीदार तो बनोगे ही बनोगे, थोड़े बहुत तो बांटना ही चाहिए। लेकिन वो जाने वाला था नहीं, वो बोला कि मैं गया और इधर से तुम भाग गए। नारद मुनि बोले कि तो फिक्र मत कर, मैं कहीं नहीं भागने वाला, मेरे से सच्चा इंसान इस दुनिया में ढूंढने से नहीं मिलेगा, मैं भागूंगा ही नहीं, वचन का बिल्कुल पक्का हूँ। फिर भी विश्वास नहीं, तो नारद मुनि बोले कि काम कर, तो मुझे यहीं पे पेड़ से बांध दे और जा घर वालों से पूछ किया। उसने वैसा ही किया, ठीक ठीक चला, बिल्कुल गणित से चला, समझदारी से चला, नारद जी को वहीं पे बांध दिया और चला गया घर वाले के पास। पूछने लगा, पत्नी से पूछा कि एक बात बताओ, जो कुछ भी मैं अर्जित करता हूँ, कमाता हूँ, धन संपदा, वो लाके तुम्हें दे देता हूँ, तो जो मैं उस धन को कमाने में जो पाप अर्जित कर पाता हूँ, जो मिलता है मुझे, तो उसमें भी भागीदार बनोगी, क्योंकि सब तो लाके तुम्हें ही देता हूँ, तुम्हारे लिए ही करता हूँ। पत्नी बोली कि माफ करना, कर्मों का फल एक दूसरे का हम कैसे बांट सकते हैं? तुम किए हो तुम ही भोगोगे, मैं क्यों भोगूंगी? मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मेरे पतिदेव जो ला देते हैं मैं उसका भोग करती हूँ। पतिदेव 5 रुपए लाएंगे तो मैं उसने मेरी परिवार चलाऊंगी, 5 लाख लाएंगे तो उतना भी चलाऊंगी।
पत्नी तो बिल्कुल मुकर गई। पिता के पास गया, माँ के पास गया, बच्चों के पास गया, सबके पास गए, कुछ बात हल नहीं हुई। सबने एक ही जवाब कि तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें ही मिलेगा, मुझे क्यों मिलेगा। बात बिल्कुल ठीक थी। उसके आंखों से आंसू गिरने लगे कि मैं जिनके लिए पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया, डाकू बना ताकि मेरे परिवार वाले चैन से रह सके, वरना मेरा एक पेट, मैं तो कहीं पे भी फल फूल खा के जंगल में ही रह रहा हूं, दिन गुजार दूंगा। अब मैं तो ऐसे भी छुप के घूम रहा हूं कि कोई पकड़ लेगा राजा का सैनिक तो फिर दंड देगा। वो भागा भागा आया नारद जी के पास और बोला कैसी सी बात है, सब मुकर गए। आंखों से आंसू गिरे जा रहा, हालत बिल्कुल जाहिर थी कि गलतियां तो अब हो गई है। तो नारद मुनि उसे बताए कि एक काम कर, तू राम का नाम ले, प्रभु का नाम, राम का नाम दिए। और वो राम राम जपने लगा। अब कुछ साल बाद जब नारद जी फिर आए तो आदमी अब वही नहीं रह गया था, अब ज्ञानी हो गया था, ब्रह्म ज्ञानी। क्योंकि अब वो देख लिया था उसके जीवन में जो घटनाएं घटी, उससे उसकी आंखें खुल गई और वो आगे चल के ऋषि वाल्मीकि बना। लेकिन एक वहां पे भी आश्चर्य की घटना घटी। नारद जी उसे बता के गए थे कि तू राम राम रट, लेकिन वो राम राम तो शब्द भूल ही गया, मरा मरा रटने लगा। पूरा जीवन मरा मरा रटा। जब दोबारा नारद जी आए, बोले कि तू ये मरा मरा क्यों रट रहा। बोला कि आप ही तो बता के गए थे कि मरा मरा से आत्मज्ञान मिलेगा, और वाकई मुझे मिल गया, मुझे प्रभु के दर्शन हो गए, अब मुझे इससे ज्यादा और क्या चाहिए। अब जरा सोचिए, उल्टे शब्द, राम भी नहीं, जो मरा बोला उसका भी उद्धार हो गया। क्यों? क्योंकि उस शब्दों के पीछे नहीं था, वो भाव के पीछे पड़ गया। वो देख लिया जीवन की व्यर्थता, अब उसका दिमाग कहीं और नहीं है। हम तो राम राम भी रटते हैं तो मन कहीं और ही रहता है। हम मंदिर जाते हैं, आपको लगता है कि हम मंदिर परमात्मा को पाने जाते हैं? कभी जरा आप अपने जीवन की गणित मिला के बताइए। आप बचपन से लेकर अब तक चाहे किसी भी व्यक्ति को देखिए, एक बार मंदिर में जाके थोड़ा निरीक्षण कीजिए, खड़ा रहिए 5 मिनट, लोगों को देखिए, वो जो मंदिर आ रहे हैं वो क्या परमात्मा को पाने आ रहे हैं? नहीं, कोई नौकरी के लिए आ रहा, कोई बेटी की शादी के लिए आ रहा, कोई धन संपदा के लिए आ रहा, कोई पद के लिए आ रहा, नेता वोट के लिए आ रहे हैं कि बस हे प्रभु इस बार चुनाव मेरे पक्ष में कर देना। सब कोई कुछ ना कुछ मांगने जाते हैं, परमात्मा को नहीं मांगते। और जो कुछ भी मांग रहे हैं, जाकर अगर आप मंदिर में कुछ भी मांगते हैं तो इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि जो चीज आप मांग रहे हैं वो चीज परमात्मा से बढ़ के है। वरना आप परमात्मा के सामने होकर परमात्मा को छोड़ के सब कुछ मांग लिए। जब आप सोचिए, आप परमात्मा के सामने जाके कभी भी परमात्मा को मांगे हैं? नहीं। अपनी इच्छाओं को, अपनी वासनाओं को, महत्वाकांक्षाओं को, जिसे हम अर्जित नहीं कर पाते, संघर्ष तो करते हैं, मिल नहीं पाता, तैयारी किए हैं 10वीं में पास होने का, अब बीच में मंदिर पड़ गया परीक्षा देते जाते वक्त, तो जाकर हम कहेंगे कि हे प्रभु इस बार पास करा देना। प्रभु के चरणों में जाके नंबर की मांग कर रहे हैं तो साफ है कि अंक प्रभु से बढ़ के हो गया। प्रभु के चरणों में जाके हम पद की मांग करते हैं, मुझे सरकारी नौकरी दिला देना इस बार। सरकारी नौकरी परमात्मा से बढ़ के है। हम चाहते हैं कि एक सुंदर स्त्री मिली है प्रभु, उससे बहुत प्रेम करता हूं, उसको एक बार मेरे नसीब में कर दो। वो लड़की परमात्मा से बढ़ के हो गई। तो जरा सोचिए, इन सब बातों का कोई सार हो रहा? नहीं। क्या अर्थ इन सब बातों का? अगर हम सच्चे दिल से नहीं जिए, महत्वाकांक्षाओं के पीछे भाग गए। हम पैदा हुए हैं जीने के लिए, ना कि 7 पीढ़ियों की व्यवस्था करने के लिए। अगर आप भी बन जाते हैं वाल्मीकि जी जैसा डाकू, पहले लूटपाट कर रहे हैं, हम करते हैं, हर व्यक्ति कर रहा, दुकानदार भी ईमानदारी से नहीं चल रहा, उसको 5 रुपए मिल रहे हैं ईमानदारी से चलने के बावजूद भी वस्तु पे, लेकिन फिर भी वो बेईमानी कर रहा। हर वाहन चालक, टैक्सी वाला बेईमानी करते जा रहा, और वो सोच रहा कि मैं परिवार वालों को बहुत खुशी दे रहा हूं। ये खुशी नहीं दे रहे, तुम अपने लिए कब्र खोद रहे।
तुम्हारा मन हमेशा तनाव में, ग्लानि में भरा रहेगा, अपराध में भरा रहेगा, चैन से जी नहीं पाओगे, इस बात की निश्चित है। और मैं बता देना चाहता हूं, ये जीवन मिला है जीने के लिए, एक ही बार मिला, दोबारा नहीं मिलेगा। ये भाव आज मेरे भीतर भरी थी कि क्या मैं इसी के लिए पैदा हुआ हूं? उठा सुबह, चल दिया कंपनी रोटी के लिए, सांझ आया और बस सोने का समय हो गया और मैं सो जाऊं। लेकिन मुझे एक रुचि है पढ़ाई में, तो मैं सोचा कि आज कुछ नहीं पढ़ा तो चल के थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूं। उसी में कबीर जी का दोहा निकल आया, जो मेरे दिल को बिल्कुल छेद गया, दिल में उतर गया, बिल्कुल बस गया। वो क्या कहते हैं कबीर जी, जरा सुनिए। कबीर जी कह रहे हैं कि पात बोला वृक्ष से, वो पत्ते की बात कर रहे हैं, कि पात बोला वृक्ष से, सुनो वृक्ष बन राय, अब के बिछड़े ना मिलेंगे, दूर पड़ेंगे जाए। पत्ता वृक्ष से बोल रहा कि सुनो वृक्ष राज, आज मेरी ये घोषणा सुन लो कि इतने दिन मैं तुम्हारे साथ रहा, लेकिन आज मैं टूट के जा रहा हूं। अब मेरा समय पूरा हुआ, अब मैं तुमसे विदा ले रहा हूं, और एक बात का आश्वासन भी दे रहा हूं कि अब मैं तुमसे दोबारा कभी नहीं मिलूंगा। और यही घटना मेरे साथ, मैं सुबह से यही सोचता रहा कि जो ये दिन निकला, क्या मैं इसे कभी लौटा पाऊंगा? मैं सुबह में जब उठा तो एक एनर्जी से भरा था, और शाम को बिल्कुल सोने की अवस्था में आ गया। क्योंकि 12 घंटा 14 घंटा अगर आप वो खटे हैं, मेहनत किए हैं फिजिकली, तो स्वाभाविक है कि आपको नींद आएगी। चाहे आप भीतर कितने भी उल्लास से भरे हो, आपका लक्ष्य कितना भी बड़ा प्रगाढ़ हो, लेकिन शरीर की एक सीमा है, जो उसके भीतर ऊर्जा थी वो तो कहीं और खप गई। जिए कब? 2 मिनट के लिए मैंने 24 घंटा में अपने लिए नहीं जिया। और ये बात मुझे अंदर से खाए जा रही है कि क्या मैं इसी के लिए पैदा हुआ था? ये दिन लौट के आएगा, एक बार मैं मर गया, कंपनी वही रह जाएगी, जो उसमें पैसा कमा रहा हूं वो भी रह जाएगी, घर वाले बांट लेंगे जाते ही कि मेरा बेटवा था कमाया मेरा हुआ, मेरा भाई था कमाया मेरा हुआ, मेरा पति था कमाया मेरा हुआ, मेरा बाप था जो कमाया वो मेरा हुआ। मुझे भूल जाएंगे, पैसे पर उनका केंद्र स्थापित हो जाएगा, उनकी दृष्टि पैसे पे अड़ जाएगी, और हम उसके लिए बिल्कुल पागल हुए जा रहे हैं, जीवन बर्बाद किए जा रहे हैं। परिवार को सुविधा देना अच्छी बात है, लेकिन हम उनकी ख्वाहिशों को पूरा करने के पीछे ना टूटे, ना लगे तो बेहतर होगा। उनकी ख्वाहिश से वो खुद पूरा करें। हमें जीना है, ये ख्वाहिशें कभी खत्म नहीं होती। आपकी ख्वाहिशें खत्म हुई नहीं, आप किसी की ख्वाहिशें खत्म कर देंगे नहीं, लेकिन हमारे भीतर वह इच्छाएं रहती है कि मैं तो अपने बच्चे को महल अटारी बना के दूं। मैं देख रहा हूं कि अच्छे अच्छे लोग अपने दम तोड़ दिए कंपनी में जॉब कर करके, घर में बैठे बैठे, बस इस टेंशन में कि मैं अपने बच्चे का भविष्य उज्जवल बनाना चाहता हूं। हमारे बाप भी यही सब टेंशन में मर गए, जीवन नहीं देखे, न जिए कभी 2 पल सुकून से कि मैं अपने बेटे का जीवन उज्जवल बनाना चाहता हूं। उनके बाप यही सोच में, यही तनाव में, यही दुख में मर गए कि मैं अपने बच्चे का भविष्य उज्जवल बनाना चाहता हूं। पूरा जीवन इसी के लिए संघर्ष करते रहे, आज जीवन में दे नहीं पाए। सबसे बड़ी बात, जिसके लिए वो संघर्ष किए वो उनके बेटे के जीवन में उतरा नहीं। मेरे पिता जिसके लिए संघर्ष किए कि मैं अपने बेटे को अच्छा जीवन दे पाऊं, नहीं दे पाए। क्योंकि जीवन अच्छा रुपये पैसे से नहीं हो, रुपया पैसा साधन हो सकता है, लेकिन हमारी इच्छाएं दुख का कारण है। आप 5 रुपए दोगे, अगर आप आज एक फॉर्च्यूनर दे दो तो 2 महीने 4 महीने हालांकि वो दिल में भाई, लेकिन 1 साल के बाद 2 साल के बाद वो पुराना हो जाएगा, फीका पड़ जाएगा, मन नई चीजों पे जाके अड़ जाएगा। अब BMW चाहिए, BMW भी मिल जाए फिर भी जाके उससे हैवी चीज पे, रोल्स रॉयस पे जाके मन अटक जाएगा। तो ये कभी खत्म नहीं होगी। तो मैं यही बात कहना चाहता हूं कि इस जीवन में जीना है, हमें 7 पीढ़ी की व्यवस्था करने के लिए पागल नहीं होना है। अगर बच्चे लायक होंगे तो वो खुद कमा लेंगे, उनके लिए बचाने की आवश्यकता नहीं। और अगर नालायक होंगे तो फिर वो ऐसे भी उड़ा देंगे आपका धन संपदा बचाया हुआ, तो उनके लिए भी बचाने का कोई अर्थ नहीं। तो अंतिम सार यही निकलता है कि सुकून से जिए, बच्चों को अच्छे संस्कार दे, जीवन जीने की प्रेरणा दे,
पैसों के पीछे पागल ना बनाए, उन्हें समझाएं पैसा जीवन जीने के लिए साधन है, लक्ष्य मत बनाएं। पैसा है अच्छी बात है, अगर 2 रुपए कम है तो भी अच्छी बात है, खुशी में जिए, ज्यादा के चक्कर में ना पड़े। कबीर जी के बचनों का भी यही सार है, यही कह रहे हैं वो कि बात बोला वृक्ष से, सुनो वृक्ष बन रहा है, अब के बिछड़े ना मिलेंगे, दूर पड़ेंगे जाए। ये दिन एक बार निकल गया, ये समय एक बार निकल गया, दोबारा लौट के नहीं आएगा। और ये बात सिद्धांतों से मैं नहीं कह रहा, हालांकि बहुत सारे तथाकथित महात्मा हर कोई ये कहता है ये समय लौट के नहीं आएगा, लेकिन आज मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, फील करके कह रहा हूं, भीतर की अंतरात्मा से। मैं शब्दों को कहीं से पढ़ के नहीं दोहरा रहा। ये समय नहीं मिलेगा, मैं देख लिया। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि आज मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि हम पैदा हुए हैं जीने के लिए, ना कि 7 पीढ़ियों की व्यवस्था करने के लिए। तो हमें जीना है सुकून से, चैन से। अंतहीन महत्वाकांक्षाओं पर थोड़ा रोक लगानी है, क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।